श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। मार्गशीर्ष मास की आज पूर्णिमा तिथि और भगवान दत्तात्रेय जयंती के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय जी का जो जन्म हुआ है वो त्रिदेवों के अंश से सम्मिलित अंश से मिलकर के हुआ है। जब तीनों देव त्रिदेव सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण और सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव, जब तीनों ने माँ अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जब इनके द्वार पर पहुँचे थे और इनको माँ अनुसुईया ने दुधमुहा बच्चा बना दिया था, तब इन तीनों देवों ने ही माँ की इस तपस्या से प्रसन्न होकर के, इस शक्ति से प्रसन्न होकर के इन्हें ये वरदान दिया था कि हम वास्तविक रूप में आपके पुत्र के रूप में आएंगे। और तभी से तीनों देवों के इस वरदान के कारण ही तीनों देवों के सम्मिलित अंश से भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ, माँ अनुसुईया की कोख से। दत्तात्रेय जी का नाम का अर्थ इस प्रकार से बनता है कि दत्त का अर्थ एक ये है कि जो दिया गया हो, और ऋषि अत्रि जी के पुत्र होने के कारण अत्रेय अर्थात दत्तात्रेय, इसी प्रकार से इनका यह नाम प्रसिद्ध हुआ। और आज भगवान दत्तात्रेय जी के जन्म उपलक्ष्य पर, उनकी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का भी एक व्रत का छोटा सा वृत्तांत है, एक कथा के रूप में आता है, जो इस प्रकार से है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सबसे पहले नियम पूर्वक पवित्र होकर, शुद्ध बुद्ध होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने का नियम बताया गया है। और पूजा के स्थान पर पहुंचकर आचमन करें, अपने आसन को पवित्र करें पहले। इसके बाद व्रत रखने वाले नमो नारायण का जप करते रहें और भगवान का आवाहन करें, तथा उसके पश्चात उन्हें आसन, गंध, पुष्प इत्यादि से भगवान की पूजा करें, उन्हें अर्पण करें। और भगवान के सामने ही यथासंभव जितना हो पाए एक चौकोर वेदी बनाएं। लंबाई चौड़ाई उसकी एक एक हाथ बराबर की रहे और उसमें अपनी सामर्थ्यानुसार हवन करें। अग्नि की स्थापना कर, अग्निदेव को प्रणाम कर, उसमें गौ माता के देसी घी, बूरा, अक्षत इत्यादि से आहुति दें। हवन समाप्ति के बाद भगवान का फिर से पूजन करें और अपना व्रत उन्हें अर्पण करें। इस प्रकार से भगवान को व्रत
समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा निकलने पर दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक सफ़ेद पुष्प, अक्षत, चंदन, जल सहित अर्घ्य देते समय चंद्रदेव से ये कहें कि भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। कृपा करके मेरे दिए अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी ओर मुँह करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। इस प्रकार रात्रि में नारायण भगवान की मूर्ति के पास ही फिर आपको शयन करना चाहिए और दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दक्षिणा इत्यादि दे करके उन्हें विदा करें। और इसी प्रकार से यह व्रत का वृतांत बतलाया गया है। और कहते हैं कि जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है वह सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, चंद्रदेव की जय हो, दत्तात्रेय भगवान की जय हो।